हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो 100 के बहुत करीब होते हैं, जैसे 96, 94, 93, 98, 99, 95, 104, 106, 108। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 100 के बहुत करीब हैं। तो उन सभी संख्याओं का वर्ग हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए और आप सभी को याद भी होगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसी तरीके से 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको याद भी होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाले का निकालते हैं। सबसे पहला है 96 का वर्ग। बहुत ही आसान है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हमें देखना पड़ेगा ये जो हमारा 96 जिसका वर्ग हम निकालना चाहते हैं वो 100 से छोटा है कि बड़ा है। तो आपको पता चलेगा 96 जो होता है वो 100 से छोटा होता है। तो आपको पता करना है कितना छोटा है। तो आपका आंसर आएगा 4 छोटा है। 100 से ये 96 जो है वो 4 कम है। तो बस आपको पता चल गया 4 कम है, बस आपका आंसर हो गया। बस यही खाली पता करना है कितना कम है या कितना ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा वाला है, पहले आप कम वाला देखिए। तो हमें सबसे पहले ये काम करना है, इस नंबर का हम निकालना चाहते हैं वो नंबर कम है तो कितना कम है। तो 4 कम है, बस इस 4 का वर्ग कितना होता है। इस 4 का वर्ग होता है 16। आप लिख दीजिए 16। ठीक है, अब इसके बाद ये 96 है और 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। जितना कम है उतना और आपको कम करना है। जितना कम है उतना और आपको कम करना है। इसका मतलब 96 100 से 4 कम था, 4 और कम कर दीजिए। तो 96 में से 4 जब और माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 92। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया 9216। 96 का वर्ग होता है 9216। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये है 94 का वर्ग। सबसे पहले पता करिए 100 से कम है या ज़्यादा। कम है, कितना कम है, 6 कम है। बस आपका आंसर तैयार हो गया। इस 6 का वर्ग आपको लिखना है 36। 94 6 कम है तो 6 और माइनस कर दीजिए 94 में से। 94 में से जब 6 और माइनस करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 88। यही आपका राइट आंसर है 8836। 94 का वर्ग जो होता है 8836 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 93 का देखते हैं। 93 सबसे पहले ये पता करिए कितना कम है, 7 कम है ना। अब इस 7 का वर्ग लिखना है। 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, 93 7 कम है तो 7 और माइनस कर दीजिए। 93 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर होगा 86। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 8649। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, जितना कम रहेगा उतना और कम कर देना है। ठीक है, यानी उतना घटा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 98 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले देखिए कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो इस 2 का वर्ग लिखना है। बस यहाँ याद रखना है कि जितना भी हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 2 अंक का नंबर। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है ना। तो 4 को हम 0 और 4 लिखेंगे। ठीक है, 2 अंक लिखना ज़रूरी नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन हम इसको लिखेंगे 0 और 4। ठीक है, अब देखिए 98 100 से 2 कम है तो 2 और माइनस कर दीजिए। 98 में से 2 और निकाल दीजिए, बचा कितना 96। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 9604। इसी तरीके से 99 का निकालते हैं। 99 का वर्ग निकालना है हमें। सबसे पहले देखिए 100 से कितना कम है, 1 कम है ना। तो इस 1 का वर्ग लिखिए। 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन हम कितना लिखेंगे 2 अंक में, तो इसको हम 01 लिखेंगे। अब 99 जो है वो 1 कम था पहले से, तो हमें 1 और कम कर देना है, यानी बचेगा हमारे पास सिर्फ 98। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब 95 का निकालते हैं। 95 कितना कम होता है, 5 कम होता है। 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का वर्ग लिख दीजिए। 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, 95 जो है वो 100 से 5 कम था, पहले ही कम है। हम 5 और माइनस कर देंगे, तो 95 में से 5 निकाल दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 90। ठीक है, ये है। अब देखते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जो ज़्यादा हैं, जो 100 से ज़्यादा हैं। तो इनका कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले पता करिए कितना ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है ना, तो 4 का वर्ग लिखिए, 16 हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा रहेगा उसका वर्ग लिखना है। उसके बाद जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर देना है, यानी उतना प्लस कर देना है। देखिए 104 में 4 जोड़ देना है तो कितना हो गया 108। यही आपका उत्तर हो गया 10,816। 104 का जो वर्ग होगा वो 10,816 हो जाएगा। 106 का देखते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको चेक करना है कितना ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है ना। 100 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 का वर्ग लिखिए, 36 हो गया। अब जितना ये अधिक था उतना और जोड़ दीजिए, यानी 106 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 112। यही आपका उत्तर हो गया। इसी तरीके से 108 का वर्ग कितना अधिक है, ये 8 अधिक है। कितना अधिक है 8। किससे देखा जाता है 100 से। ठीक है, 100 से देखा गया 8 अधिक है, तो इस 8 का वर्ग लिखिए 64 हो गया।
अब जितना अधिक था उतना और अधिक करना है, इसका मतलब 108 में 8 जोड़ देना है, तो 116 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरीके से 101 का कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे देखा गया, 100 से। तो चलिए एक का वर्ग कितना लिखेंगे, एक। एक नहीं लिखना है, बताया गया है कि 2 अंक में लिखना है, तो 01 लिख देंगे। ठीक है, देखिए कितना ये अधिक है, एक अधिक है, तो आपको एक और जोड़ देना है, तो 101 में एक जोड़ेंगे तो 102 हो गया। इसी तरीके से 107 का निकालते हैं, कितना अधिक है, 7 अधिक है। 7 अधिक है ना ये 100 से, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इसमें 0 ना बढ़ाइएगा क्योंकि ये 2 अंक तो पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें नहीं रहेगा उसमें बढ़ाना है। चलिए देखिए 107 कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 और जोड़ दीजिए, तो 107 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से हम 113, 114, 115, 116 चाहे जितना, जहाँ तक आपको वर्ग याद है उतना आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 112 का निकालना है, 112 का कितना अधिक है भैया, तो ये 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 144 होता है, लेकिन हमें तो 2 अंक लिखना है, तो 2 अंक हम नोट कर देंगे 44। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये एक याद किए रहेंगे, ये हासिल है, ये हासिल है, एक हासिल है। ठीक है, अब देखिए 112 में एक 12 जोड़ेंगे 124 हो गया, और 24 में ये भी जोड़ना पड़ेगा तो 125 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो 2 क्वेश्चन आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 97 का वर्ग कितना होता है और 108 का वर्ग कितना होता है।